लवाजमात हैं या जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लिया जाएगा। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है। हमारे 69% वाटर जो है हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वो पानी जो है वो ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर नहीं, तकरीबन 100% जो है फ्लड इरिगेशन के ज़रिए होता है। फ्लड इरिगेशन एक तो पानी जो है बहुत तकरीबन 80-90% उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सेव होगा। दूसरा ये है कि फ्लड इरिगेशन से जो है ना ज़मीन के ऊपर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम सारे नीचे चले जाते हैं, और जो भी सब्जियां जो भी फसल काटी जाती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं जितना अगर आप ड्रिप इरिगेशन या किसी और इरिगेशन के मेथड्स के से जो है ना वो उसे इस्तेमाल करें। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग की होगी कि घर जो बनाए जाएं वो पानी जो है डायरेक्टली जो है वो सब सरफेस वाटर पे जाके शामिल हो और पानी ज़ाया ना हो। मसलन बारिश का पानी है, बारिश का पानी अब जो है ना वो नालियों में चला जाता है, सूअर में चला जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है। उसकी जो डिस्पोजल जो है वो डायरेक्टली जहाँ पानी है नीचे, जहाँ से पानी निकालते हैं वहाँ पे जाके शामिल हो। ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में, बांग्लादेश में, इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है। और ये बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हम तमाम सूबों से कहेंगे कि वो अब अगले 2 रोज़ में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं। इस के जो मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं इस पॉलिसी के, इस प्रोग्राम के, उनसे उनको आगाह करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और चारों सूबों को हम अप्रोच करेंगे। जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसके बावजूद जो है चारों सूबों को अप्रोच किया जाएगा और उनको ये एक नेशनल प्रोग्राम है, एक कौमी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि इसको कंसेंसस के साथ लॉन्च किया जाए। तो अगले 2 रोज़ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जुमेरात को फाइनल अप्रूवल जो है इस सारी कंजर्वेशन पॉलिसी की जो है। लेकिन ये सारी दुनिया में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक मार्केटें खुली होती हैं। सुबह मार्केटें जो है 12 बजे कहीं खुलती हैं, कहीं 1 बजे खुलती हैं, कहीं 2 बजे खुलती हैं। तो हम जो डे लाइट जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है सूरज की रोशनी से, उसको तकरीबन 50% ऑफ द टाइम जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। हम लाइटें जला के जो है ना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें दफातर के अंदर शैंडलेर चल रहे होते हैं, बेतहाशा लाइटें खुली होती हैं। मिनिमम लाइट से जो इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म की वेस्टेज जो है लोग जो है शाम को शॉपिंग के लिए निकलती 7:30-8 बजे के करीब है। ये एक बिहेवियर का जो पैटर्न है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मैं समझता हूँ एक संगीन माशी सूरत हाल है जिसमें हम गुजर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत जो है नॉर्मल कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि जी आप कोई बेल्ट टाइटनिंग करें और आपको कोई मुश्किलात का, आप सिर्फ अपनी आदत बदल दें। जो हमारे वालदैन जो है, आप में से यंगस्टर जो हैं उनके तो वालदैन तो मेरी उम्र के ही होंगे, लेकिन जो हमारे वालदैन जो है, बल्कि आपके भी वालदैन सब के जो है, पिछली जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे बुज़ुर्गों की जनरेशन है, वो सारे जो है रात को तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, मार्केटों की और हर किस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती। बाज़ार जो है 6:30-7 बजे तक बंद हो जाते थे। अब ये रवाज जो है ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने वसाइल में रहना है, अपने मीन्स में रहना है, जो हमारे हालात हैं माशी उनमें रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ जो है सुकेड़ना होगी। उस चादर में जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसमें जो है इस वक्त कभी पाँव कवर करें तो सर बाहर होता है, सर कवर करें तो पाँव बाहर होता है। अगर उस चादर में हमने सिमटना है तो फिर हमें अपनी आदत जो है वो बदलनी होगी। चादर अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर आप हो सकता है कोई रिलैक्सेशन हो, लेकिन जिन मुल्कों के पास दौलत का कोई लिमिट ही कोई नहीं है, आप ये हमारे गल्फ़ के कंट्रीज में भी देख लें, वहाँ पे भी 8 के करीब मार्केटें वहाँ पे बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाती हैं, कहीं कहीं 9, 9:30, 10 बजे तक बज रहती हैं।
लेकिन ये 2 बजे वाला रिवाज जो है या 1 बजे वाला रिवाज जो है ये समझ नहीं आता। मासवाए जो फार्मेसीज़ हैं या कोई इस किस्म के जो एमरजेंसी वाले ये जो है ये सारा कुछ जो है फाइनलाइज अभी थर्सडे को जो है ये हो जाएगा, ये सूबों से मशावरत के बाद जो है ताकि इनमें से बहुत सी चीज़ें बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं सूबों ने करनी है। तो ये सारी, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी 6-7 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी और ये अपनी फाइनल स्टेज पे ये पहुंच चुकी है। सियासी जो इसमें कंसल्टेशन है वो चारों सूबों से हो जाएगी और हम उनको कन्विंस करेंगे कि ये नेशनल एमरजेंसी के तकाज़े हैं कि हम ये पॉलिसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। ये इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सारा कैबिनेट में डिस्कस हुआ है और बड़ी लंबी लंबी, कल शाम को भी शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली हुई थी। वो भी मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटे राशिद 2.5 घंटे चली है मीटिंग जो है। और उसमें भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस बड़ी अर्करेजी इसमें इन्वेस्ट हुई है सारी पॉलिसी के अंदर और ये इट विल बी बिकम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल ईथॉस। ये हमारा जो एक कौमी कल्चर है ये उसका हिस्सा बनेगी ये पॉलिसी जो है कफ़ायत शारी जो है। इसमें आपकी माशी निजात भी है। आपको जो माशी मुश्किलात उसको आप सारी कौम को इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं, बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, सब्जियों में, गोश्त में, हर चीज़ में ये इस पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। और लॉन्ग टर्म जो है जब आपका हैबिट पैटर्न चेंज होगा, आपके लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी आदतें, आपके इतवार चेंज होंगे, तो उससे मेरा ख्याल है कि फैमिली लाइफ के ऊपर भी एक बड़ा खुशगवार असर आएगा। फैमिली लाइफ भी जो है वो भी एनरिच होगी। हमारी जो रवायात, हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, जो हमने उनसे डिपार्चर किया हुआ है, वो हम वापस लौटेंगे उन रवायात और उन फैमिली ट्रेडिशंस की तरफ जिसमें फैमिली जो है वो उस यूनिट का एक अपना तकद्दस है, एक अपनी उसकी वैल्यू है। जो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो आदत जो हमने अपनाई हुई हैं उसमें ये वैल्यूज़ जो है ना उनकी वक़्त भी जो है ना वो कम हुई है। तो मैं अपने कारा साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद कोई सवाल जवाब होंगे तो राशिद साहब जो हैं वो उनका जवाब भी दे देंगे।